पापा हमको आपसे कुछ मांगना है, मांग सकते हैं? क्या मांगना है फिर तुमको, क्या चाहिए? पापा आपको तो पता होगा ही कि आजकल टेक्नोलॉजी कितना बढ़ चुका है, पूरी दुनिया कितना तरक्की कर चुकी है, कितनी आगे बढ़ चुकी है। और मेरे मास्टर जी भी हमको समझाए हैं। तो देखो बेटा, जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो समय के साथ चलना सीखो। और टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है तो अपना दिमाग को भी बढ़ाओ, नया नया चीज को इस्तेमाल करो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। अरे ये बात तो पता है, यही बताने के लिए आए हो यहाँ पे तुम तो कह रहे थे ना तुमको कुछ चाहिए। जो चाहिए सीधा सीधा बोलो ना, इधर उधर का क्या बात कर रहे हो? अरे पापा, हम अपना पॉइंट पर आ रहे हैं, पहले आपको अच्छे से समझा तो दें कि हमको चाहिए क्या। देखिए, जैसे अभी हम आपको बोले ना कि टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए और हर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करना चाहिए। तो हम लोग के पास अभी तक कंप्यूटर नहीं है, तो कृपया एक कंप्यूटर दिलवा दीजिए, क्योंकि दुनिया का जितना भी टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर के बिना अधूरा है। इसीलिए हम पहले कंप्यूटर को अच्छे से सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमको क्या चाहिए। हमको एक बहुत बढ़िया कंप्यूटर चाहिए। अरे चुप रहा तुम, कंप्यूटर चाहिए? कुछ नहीं करेगा कंप्यूटर में, तुम खाली मूवी देखेगा और गेम खेलेगा, पता है हमको। कुछ नहीं मिलेगा, जाके अंदर बैठो। सुबह सुबह होता नहीं है, दिमाग खाने आ जाते हो। कंप्यूटर दिला दीजिए। आज तक स्कूल में तो पढ़ाई नहीं की हो, अचानक कहाँ से तुम्हारे अंदर टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान आ गया? कह रहे हो टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना चाहिए। तुम्हारे पास जो फोन है, फोन के बारे में पूरा जानते हो? पहले फोन के बारे में पूरा जानो, तब बात करना कंप्यूटर का। और अभी पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं मिलेगा, जाओ। अरे पापा, हम आपको घुमाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ना ही आपसे खाने पीने का कोई चीज मांग रहे हैं, ना ही कोई खिलौना मांग रहे हैं। हम मांग रहे हैं कंप्यूटर, जिससे मेरा ज्ञान बढ़ेगा और आपको भी हो सकता है आगे चलकर काम आए। बहुत काम कर सकते हैं कंप्यूटर से, लेकिन आपको किसी चीज का कदर नहीं है। और हम कुछ भी मांगे आप हमेशा ना करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप कंप्यूटर नहीं दिला सकते हैं ना, कोई बात नहीं। एक काला कद्दू अपने कंप्यूटर खरीदेगा और उससे ऐसा ऐसा चीज करेगा जिसको देखकर दुनिया मेरा नाम लेगी और हम बहुत पैसा कमाएंगे। तब आपको पता चलेगा कि काला कद्दू क्या चीज है। हाँ ठीक है, जब पता चलेगा ना काला कद्दू क्या चीज है, तब आना मेरे पास, दिला देंगे अच्छा कंप्यूटर। चलो अभी जाओ। पापा, तब हम नहीं आएंगे आपके पास, आप मेरे पास आइएगा। एक बार नाम हो जाएगा ना, हम किसी से भी जल्दी नहीं मिलेंगे। अपॉइंटमेंट लेना होगा आपको हमसे मिलने के लिए। हाँ ठीक है, जाओ, पहले कुछ बन के दिखाओ, फिर अपॉइंटमेंट ले लेंगे, जाओ। अरे ये काला कद्दू कहाँ जा रहा है सुबह सुबह उठ के? सुबह सुबह तो ये लोग स्कूल जाता है, फिर ये अभी अपना घर का ड्रेस में कहाँ जा रहा है? आज स्कूल बंद है क्या? क्या है छोरा, हमको क्या, कहीं भी जाए। गोरा कद्दू, काला कद्दू तैयार नहीं हुआ है? अरे पापा, काला कद्दू स्कूल नहीं जाएगा, वो सुबह सुबह पता नहीं कहाँ चला गया। हम उससे कहे स्कूल नहीं जाना है क्या, तो कह रहा था कि अब हम 1 महीना स्कूल नहीं जाएंगे। अरे स्कूल नहीं जाएंगे 1 महीना, इसका क्या मतलब हुआ? कहाँ गया वो? ये तो नहीं बताया पापा, लेकिन कहा 1 महीना स्कूल नहीं जाएंगे। हम बोले पापा डांटेंगे, तो बोला ठीक है डांट खा लेंगे, लेकिन स्कूल नहीं जाएंगे। वो कह रहा था हम साबित कर देंगे सबको कि हम कितने टैलेंटेड है। हम बोले किसको साबित करना है, तो कह रहा था वो दुनिया देखेगी, और जब दुनिया देखेगी तो तुम भी देख लेना, कह के चला गया। अरे वो पागल हो गया पूरा, आने दो उसको तब बताते हम। जाओ तुम स्कूल। ठीक है पापा। अरे गोरा कद्दू, तुमको सही में काला कद्दू नहीं बताया था, कहाँ गया वो? रात का 9 बज गया, अभी तक नहीं आया, सुबह से गया है तो। अरे पापा, सही में हमको नहीं बताया, आपसे झगड़ा हुआ था क्या? घर छोड़ के तो नहीं भाग गया है? अरे वो पागल है, कंप्यूटर मांग रहा था हमसे, हम मना कर दिए उसको, नहीं दिलाएंगे। तो कहने लगे हम अपने पैसा कमा के कंप्यूटर खरीदेंगे और बहुत बड़ा काम करेंगे, दुनिया देखेगी। हम बोले ठीक है, कुछ बन के दिखाओ। हमको क्या मालूम घर छोड़ के चला जाएगा। अरे पापा, हर चीज में हम मना कर देते हैं। कंप्यूटर मांग रहा था तो दिलाना चाहिए था ना। मेरा भी बहुत दिन से मन था गेम खेलने का, दोस्त का कंप्यूटर में जाके गेम खेलना पड़ता है, अपना रहेगा तो घर पे खेलेंगे ना। चुप तुम, इसीलिए तो नहीं दिला रहे थे कंप्यूटर उसको, हमको पता था तुम लोग यही सब करोगे। कंप्यूटर से अच्छा चीज नहीं सीखोगे, गेम खेलोगे और मूवी देखोगे, इसीलिए नहीं दिलाया उसको। अरे पापा, आपका तो नाटक है, बच्चा गेम नहीं खेलेगा तो क्या बड़ा गेम खेलेगा? गेम बनता है खेलने के लिए, गेम को भी बनाने वाला बहुत पढ़ाई लिखाई किया है, तब ना गेम बनाया। आप बना लीजिएगा। वो इतना मेहनत किया किसके लिए? हम लोग के लिए, ताकि हम लोग खेले। हम लोग खेलेंगे नहीं तो वो कमाएगा कैसे? जबड़ा तुम, कमाएगा कैसे? वो पढ़ाई किया तब वो गेम बना रहा है, तुम भी पढ़ाई करो और गेम बनाओ, तब माने हम। गेम खेलने से कुछ नहीं होता है। अरे जब गेम खेलने से कुछ नहीं होता है तो हम गेम बनाएंगे तो मेरा कोई खेलेगा नहीं, तो हम कमाएंगे कैसे? क्या फायदा होगा गेम बनाने का? आप फसल उगा दीजिएगा, अनाज पैदा कर लीजिएगा, कोई खाएगा ही नहीं, तो फिर कैसा लगेगा आपको? आपका अनाज तो सड़ जाएगा, तब समझ में आएगा आपको। बच्चा को घर से भगा दिया आप। जबड़ा तुम, हम नहीं भगाए उसको, आपने भगाया वो। अरे इतना रात में काला कद्दू कहाँ से आ रहा है? हो क्या गया इसको? सुबह सुबह गया था, अभी देख रहे आते हुए, अभी पूछते चल क्या रहा है? अरे काला कद्दू कहाँ से आ रहे हो? सुबह में देखे थे, सुबह सुबह पता नहीं कहाँ जा रहे थे, और अभी देख रहे देर रात में घर वापस आ रहे हो। क्या हो रहा है आजकल, क्या कर रहे हो तुम? स्कूल भी नहीं गए थे? चलिए टकला नेताजी, ये देखकर बहुत खुशी हुआ कि आपको मेरा फिक्र है, आपको मेरा फिक्र है। ये बात हम हमेशा याद रखेंगे। चलिए गुड नाइट, आप भी सो जाइए, हम भी जाकर सो जाते हैं।
अरे इसको क्या हो गया? आज इतना अच्छा से रिप्लाई दिया, इज्जत भी किया मेरा, कुछ तो चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। आखिर कुत्ता मियाँ मियाँ कब से करने लग गया भौंकने की जगह पे? ये पता लगाना पड़ेगा, चल क्या रहा। क्या जी, कहाँ गए थे सुबह सुबह और इतने रात में घर वापस आ रहे हो? क्या कर रहे हो? कहाँ गए थे? इतनी रात क्यों हो गई? ये सारा प्रश्न करने का अधिकार बिल्कुल है पापा आपका, पर दुख तो इस बात का है कि आप अपना बेटा का दिल को नहीं समझ पाए, उसका दिमाग का वैल्यू नहीं कर पाए। आप ये गलती कर दिए हैं, पर कोई बात नहीं, आपकी इस गलती को हम सुधारेंगे और आपको कुछ बन कर ही दिखाएंगे। तब तक आप हमसे कुछ मत पूछिए, हम आपको कोई जवाब भी नहीं देंगे। जवाब मेरा काम देगा, मेरा जवान नहीं। चलिए रात हो गया, सो जाइए, हमको भी नींद आ रहा है, आप भी सो जाइए। अरे इसको क्या हो गया? अजीब अजीब हरकत कर रहा है। कल सुबह बताते हैं इसको। क्या है, कहाँ जा रहे हो फिर? कल समझाए थे ना, ये सब नाटक नहीं चलेगा। चुपचाप से तैयार हो जाओ, स्कूल बस आता ही होगा, स्कूल जाना है तुमको। अरे पापा, अगर स्कूल जाएंगे ना तुम्हारा रटवाया जाएगा, और अब हमको रटना नहीं है कुछ भी, प्रैक्टिकल करना है, प्रैक्टिकल, और आपको कुछ करके दिखाना है, इसीलिए अब स्कूल 1 महीना छुट्टी। अरे काला कद्दू, क्या बात है? आज भी स्कूल नहीं जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? देखिए टकला नेताजी, जब भी कोई अच्छे काम के लिए सुबह सुबह जाए ना तो उसको टोका नहीं जाता है, टोकने से अब सगुन होता है। इतना तो ज्ञान होगा ना आपको। चलिए अब आप अपना काम कीजिए, हमको अपना करने दीजिए, बीच में डिस्टर्ब नहीं कीजिए। अरे ज्यादा नहीं बोल रहा आजकल, क्या करता पता लगाना पड़ेगा। अभी जाते हैं इसके पीछे, देखते हैं करता क्या आखिर ये, जो इतना हवा में उड़ रहा है ये। अरे ये क्या, ये कैफे में आके कंप्यूटर चलाता है और दिखाता है ऐसे जैसे बहुत बड़ा काम कर रहा है। लेकिन आखिर ये स्कूल छोड़ के सुबह सुबह कैफे में आके कंप्यूटर क्यों चलाता है? करता क्या आखिर कंप्यूटर में ये? कहीं कोई गलत काम तो नहीं करता है? इसका बाबूजी को बताना पड़ेगा हमको। क्या काम है टकला तुमको हमसे? सुबह सुबह मेरे घर पे आयो। अरे तुम्हारा बेटा काला कद्दू है ना, आजकल स्कूल वगैरह नहीं जा रहा है। अरे हमको भी पता नहीं जाता है स्कूल वो स्कूल नहीं जाता है, तुमको पता है? हाँ हाँ हमको पता है। अरे तो कैसा बाप है तुम? बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, तुम उसको डांट नहीं रहा, सुबह सुबह वो कहाँ जाता है ये पता है तुमको? अरे नहीं पता है ना, ये कहाँ जाता है वो? हमको कहता है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, कुछ बन के दिखाएंगे आपको। अरे कैफे में जाके कंप्यूटर चलाता है बैठ के, हम देख के अपना आँख से। लड़का तुम्हारा बिगड़ जाएगा, स्कूल छोड़ के कंप्यूटर चला रहा वहाँ बैठ के। अभी छोटा बच्चा है तुम्हारा, इंटरनेट पे काफी सारा बुरा चीज भी होता है, बच्चा तुम्हारा खराब हो जाएगा, समझे? गलत रास्ता पे चला जाएगा, ध्यान दो अपना बच्चा पे। अरे हाँ हाँ हम ध्यान देंगे, हमको यही तो पता लगाना था, आखिर वो जाता कहाँ है? आने दो, आज उसको हम बताते हैं हम। क्या रे काला कद्दू, कैफे में क्या करता है तुम जाके कंप्यूटर पे? हाँ क्या करता है? अरे वही काम करते हैं जो घर पर करना चाह रहे थे, लेकिन आप कंप्यूटर दिलाए कहाँ, इसीलिए जो काम घर पर नहीं हो सकता है वहाँ कर रहे हैं। अरे ऐसा कौन सा काम कर रहा है तुम? अरे पापा, वो 1 महीना बाद आपको अपने पता चल जाएगा क्या कर रहे हैं हम। जब मेरा नाम होगा ना और लोग कहेगा कि वो देखो काला कद्दू का पापा जा रहा है, तब आपको पता चलेगा क्या कर रहे हैं हम। अच्छा, काला कद्दू जो 1 महीना कैफे जाके कंप्यूटर चलाता था, गेम बनाता था, मोबाइल का गेम बनाया, काला कद्दू फ्लाई, लगता है इसको कोई स्पॉन्सर किया, तभी ने इतना बड़ा इवेंट रखा है। दोस्तों, आप सभी लोगों का धन्यवाद यहाँ आने के लिए। आप लोगों को यहाँ बैठा हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। आज जहाँ पर भी मैं खड़ा हूँ, ये कोई मामूली बात नहीं है। 1 महीने के अंदर इतनी उपलब्धि हासिल करना कोई मामूली बात नहीं है, लेकिन इस उपलब्धि के पीछे खाली मेरी मेहनत नहीं है, टकला नेताजी का हाथ भी है मेरे ऊपर, तभी मैंने ये सारी चीजें हासिल की है। तो टकला नेताजी, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपने मेरे लिए इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, इतना खर्चा किया है, जो एक बाप भी अपना बेटा के लिए नहीं करेगा, वो आपने किया है। आपको पता है, भले मेरे पापा और मेरा भाई मेरे साथ स्टेज पर है, पर इन लोगों ने मेरी कोई मदद नहीं की। ये जो मेरे पापा हैं, इन्होंने तो मुझे एक कंप्यूटर भी नहीं दिलाया कुछ करने के लिए, पर आपने बहुत कुछ किया मेरे लिए। आप भले मेरे पापा नहीं हैं, मेरी प्रेमिका के पापा हैं, आगे चलकर फादर इन लॉ बनेंगे, लेकिन आपने रिश्ता जोड़ने से पहले ही बहुत कुछ किया मेरे लिए। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद टकला नेताजी। अरे क्या बोल रहे हो? हम कब पैसा दिए तुमको ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने के लिए? और हमको ससुर मत बोलो, समझे? नहीं तो मार के दें तोड़ देंगे तुम्हारा। गेम बनाया ठीक है, इसका मतलब ये नहीं हम तुम्हारे ससुर है। और हमको ये बताओ, तुम ये क्यों बोल रहे हो कि हम ये इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया? हम तो 1 रुपया भी नहीं दिए। टकला नेताजी, मैं आपकी इसी अदा का तो कायल हूँ। इतना सब कुछ करने के बाद भी आप श्रेय नहीं लेना चाहते हैं, किसी को बताना नहीं चाहते हैं कि इसके पीछे आप हैं। अरे क्या बकवास कर रहा तुम? कब पैसा दिए हम? टकला नेताजी, आपको याद नहीं है, जब जब मैं सुबह में काम पर जाता था, आप मुझे टोका करते थे। जस्ट उससे 1 दिन पहले की रात आप मुझे पैसा दिया करते थे, तभी तो मैं जाकर अपना काम को करता था आराम से। अरे हम तुमको कब पैसा देते थे? अरे टकला नेताजी, भले आप अपने हाथ से नहीं देते थे तो क्या हुआ, आप अपनी बेटी के हाथ से हमको दिलवाते थे, लेकिन पैसा तो आप ही का था ना टकला नेताजी। आपको पता है, इस गेम को बनाने में और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में 6 लाख रुपया खर्चा हुआ है।
पूरा पैसा आप ही का था टकला नेताजी। अरे तुम काम छोड़ेंगे नहीं, हमेशा मेरा पैसा चुराता है और सपना को भी नहीं छोड़ेंगे। अरे टकला नेताजी छोड़ दीजिए इस सब बात को, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। गेम बनाए, गेम को खेलिए, मोबाइल में डाउनलोड कीजिए, आपको भी तो पता चले 6 लाख खर्चा हुआ तो गेम कैसा बना है। तो दोस्तों आप लोग भी गेम खेलिए, डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। गेम का नाम तो पता ही होगा ना, काला कदू फ्लाई। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग भी गेम डाउनलोड कीजिए और कमेंट करके बताइए गेम कैसा लगा आप लोगों को। और कद्दू जोक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।